बायजूस का कोचिंग सेंटर जो कह रहा बायजूस ऑफिस में एकदम मस्त से बायजूस के ऑफिस के अंदर आ चुका हूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज अभी जो कि हम जा रहे हैं ऑफिस बायजूस में, जो कि हमारी जॉब लग गई भाई। तो आज जा रहा हूँ ज्वाइनिंग करने। तो ये रहा अपना सरकारी रूम जो कि भाई साहब का है। तो भाई साहब अभी क्या है ना कि अपनी गाड़ी से जाएंगे ऑफिस, तो हमको जाना पड़ेगा बस से ही। तो हम चलते हैं भाई, क्योंकि हमको जाना ही बस से। 10 बजे ज्वाइन करना है भाई। आज फर्स्ट डे है, तो चलते हैं बायजूस कोचिंग सेंटर, जो कि हमको आज नई जॉब मिली है। तो चलते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं। और ये रही अपनी 4 व्हीलर, जो कि इससे भाई साहब जाएंगे ऑफिस। इससे जाएंगे भाई साहब। SNPG कॉलेज लखनऊ KKC। भाई हाईवे पे तो आ गए हम। इधर छोटा सा पार्क है, बढ़िया मस्त सा। और इसी के बगल एक कॉलेज और है, जो कि अभी हम आपको दिखाते हैं। दूसरा कॉलेज है श्री जय नारायण PG कॉलेज लखनऊ KKC। तो अब भाई यहीं से सीधा इधर देख रहे हो, चौराहा दिख रहा होगा उधर सामने। तो चलते हैं बस, चौराहा से पकड़ेंगे बस, तो जाएंगे हजरतगंज। हजरतगंज के आगे जाएंगे कम से कम 2 किलोमीटर। तो हमारा ऑफिस है बायजूस का कोचिंग सेंटर का। तो चलते हैं भाई, देखते हैं फर्स्ट दिन कैसा रहता है। मिलते हैं और सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। भाई जय नारायण इंटर कॉलेज में जो है ना काफ़ी लड़के पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे भी और बड़े भी। मौज तो खूब करते हैं भाई, क्योंकि मैं देखता हूँ इनका तो काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप चलाते हैं भाई। इधर से पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता, लेकिन घूमने में इन सबका ज़्यादा मन लगता है। बाकी कॉलेज अच्छा है भाई, पढ़ाई अच्छी होती है। इसलिए हम पहुँच चुके हैं भाई चौराहे पर, ये रहा। अब हम चलते हैं उस पार, उसके बाद पकड़ेंगे बस से सीधा हम पहुँचेंगे हजरतगंज। अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकली थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया। फिर धूप निकल चुकी है। बस का इंतज़ार कर रहा हूँ यार, देखो कितनी देर में बस आती है। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा नहीं है फिलहाल, लेकिन आ जाएगी, क्योंकि 4 बाग से जाएगी ना, बगल में ही 4 बाग है। तो यहाँ से बस आएगी, तो बस पकड़ के चलेंगे भाई। देखते हैं कितना टाइम लगेगा। धूप लग रही है यार, धूप निकल गई बहुत तेज़। ये देखो धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है ना। तो चलते हैं भाई, बस आने ही वाली है, लगता है वो आ रही है, दिख रही है थोड़ा भाई। बस आ चुकी है हमारी, जो कि वो रही। खुशी की बात है, क्योंकि मैंने 10 मिनट वेट किया, तो बस आ गई है। तो चलते हैं, बैठते हैं भाई बस पे। बस आ गई है भाई। इतना था यार अगले चौराहे पर, लेकिन मेरे को ध्यान नहीं था ना, मैं भूल गया था। तो मैं पीछे वाले ही चौराहे पर उतर गया। अब उतनी दूर पैदल जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, 250-300 मीटर का अंतर है। तो बस पहुँचने ही वाला हूँ। मेरा दूरदर्शन केंद्र लखनऊ, जो कि हमारे ऑफिस के बगल में ही है। अपना चौराहा भाई, यहाँ से हम मुड़ेंगे और जाएंगे इस साइड। चौराहे के इस पार आ चुके हैं। देखो डॉगी कितना प्यारा लग रहा है, देख रहा है हमको भाई। तो भाई चलते हैं यहाँ से, जो हमारा ऑफिस है बहुत ज़्यादा 200-250 मीटर है। इधर देख लो गाड़ियों की कतार लगी हुई, पूरा जाम लगा हुआ है ना भाई, पैदल ही जाना पड़ेगा। लोकेशन पर पहुँच चुके हैं बायजूस कोचिंग सेंटर पर। ये रहा भाई इधर अपना कोचिंग सेंटर बायजूस, वो देखो आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो फाइनली हम चलते हैं इधर से भाई, क्योंकि हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर पे। तो एक दिन आए थे हम इंटरव्यू देने, आज आए हैं ज्वाइन करने कोचिंग सेंटर पे। तो चलते हैं भाई कोचिंग सेंटर के अंदर। अभी तो हम चलेंगे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर है अपना सेंटर, कोचिंग सेंटर बायजूस का। अंदर का माहौल एकदम मस्त VIP। इधर भाई VIP जिम है, तो अगर आपको जिम करना हो तो जिम करने आप आ सकते हैं। इधर हमारे कोचिंग सेंटर के नीचे ही। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जो कि हमारा जहाँ कोचिंग सेंटर है। तो चलते हैं भाई, उधर देख लो पीछे दिख रहा है कोचिंग सेंटर। हमने रहा अपना कोचिंग सेंटर भाई बायजूस का, ये पोस्टर लगे हुए हैं। तो फाइनली हम पहुँचने ही वाले हैं बायजूस कोचिंग सेंटर। ये रहा अपना बायजूस कोचिंग सेंटर, जो कि ये रहा ऐसा ही। फाइनली मैं बायजूस के ऑफिस के अंदर आ चुका हूँ, जो कि इसका ऐसा ही व्यू। ये रहा बायजूस ऑफिस भाई, एकदम मस्त से। और हम चलते हैं ट्रेनिंग के लिए अंदर। भाई जो बायजूस में ट्रेनिंग का हमारा जो है प्रोसेस, तो हमारा जो है हम होम से करेंगे। सर ने बोला है हमसे। तो हमारे साथ एक भाई भी हैं, ये भी, इनकी भी ट्रेनिंग जो है बोल रहे हैं हम भी होम से करेंगे। तो हम लोग भाई होम से ही करेंगे ट्रेनिंग। तो चलते हैं भाई घर। ऑफिस में कल बोले आने के लिए, इच्छा करेगी तो आएंगे, नहीं हम लोग तो घर से ही ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद फिर आएंगे ऑफिस। तो चलते हैं भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट बायजूस में आके अच्छा लगा। अब आगे देखो कैसा लगता है ना भाई। तो फाइनली भाई अंदर का जो व्यू है ना बहुत अच्छा ही था। तो हम लोग आ चुके हैं बाहर। तो भाई को जो है ना थोड़ा शर्म महसूस हो रही है, इसीलिए भाई उधर जा रहे हैं। तो किधर से जाओगे? उधर से ही। तो भाई हम भी चलते हैं इधर से ही, भाई के साथ थोड़ी दूर चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को साथ में ही आना है। प्रयास करेंगे साथ ही आने का। और भाई चलते हैं, तो चलते हैं भाई रूम पे। ना 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 बायजूस का कोचिंग सेंटर, जो कि पोस्टर लगा हुआ है। इधर पार्किंग है।
ये रहा भाई श्री राम टावर। आप जिस भी कंपनी का फ़ोन लेना चाहते हैं ना, यहाँ पर आकर ले सकते हैं। हर कंपनी का फ़ोन आपको मिल जाएगा। ये श्री राम टावर जो कि हज़रतगंज चौराहा के जस्ट अगले चौराहा के सामने ही है। क्योंकि एक दो बार हमने भी यहाँ से फ़ोन ले लिया है, तो जो भी फ़ोन हमको लेना था हम आए थे, हमको फ़ोन यहाँ पर मिल गया था। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं भाई, अगर कहीं ना मिले तो एक बार आके यहाँ ट्राई कर लेना, ठीक है ना। बाकी चल रहे हैं, हमने सोचा थोड़ा पैदल चल के आपको दिखा देता हूँ यहाँ का थोड़ा व्यू जो है हज़रतगंज का। ये रहा हज़रतगंज चौराहा जो कि ट्रैफिक लाइन रेड है, तो इधर से अभी जा नहीं सकते भाई। हम तो जा सकते हैं क्योंकि हम तो पैदल ही हैं, लेकिन बट अभी हम जाएंगे नहीं, जब ट्रैफिक खुल जाएगी तभी जाएंगे। ट्रैफिक लाइन जो है ग्रीन हो चुकी है, तो अब हम चौराहे के उस पार चलते हैं भाई। उधर आपको विधानसभा भवन का भी नज़ारा दिखाएंगे, व्यू प्यारा। तो भाई चौराहे के मैं इस पार आ चुका हूँ, तो अब चलता हूँ जो कि मैं पहुँचने वाला हूँ विधानसभा भवन। इस छोटे से पार्क के मैं अंदर आ चुका हूँ। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना ही भूल गया था भाई। जाते समय ना बस में जब बैठा था ना, तो जो टिकट काटता नहीं, टिकट ही नहीं काटा क्योंकि इतनी भीड़ थी ना। टिकट क्या कर पाता, कुछ नहीं कर पाता भाई। तो बेड टिकट में बस का यात्रा किया हूँ। तो फिर जाते समय हमने सोचा चलो थोड़ी दूर तक विधानसभा भवन तक हम पैदल चलते हैं, ताकि विधानसभा भवन आपको दिखा दें। उसके बाद फिर हम चलेंगे रूम पे, ठीक है। ये देखो क्लॉक टावर यहाँ पर सामने क्लॉक टावर बहुत अच्छा दिख रहा है, सुंदर व्यू एकदम। अभी हम वीडियो शूट कर रहे थे ना, तो ये भाई मिले हमको, बोले तुम हमारी फ़ोटो खींच दो और हम तुम्हारी। तो भाई हमने कहा हमको फ़ोटो खींचना नहीं है, लेकिन हमने इनकी फ़ोटो खींची तो अच्छी लगी इनको, तो इन्होंने हमारी फ़ोटो खींची और हम इनकी। तो भाई जो केश कुमार भाई हैं हमारे, उनका दर्जा इन्होंने पूरा कर दिया। अब चलते हैं कहीं और भी फ़ोटो खींच लेते हैं, फिर पार्क से बाहर चलेंगे। इसकी गाड़ी इधर विधानसभा भवन के सामने लगी है ना, अगर नहीं है ना तो उसको टांग ले जा रहे हैं उधर, उससे बुलडोज़र से। पीछे दिख रहा होगा भाई, तो सामने रहा विधानसभा भवन और पीछे भी, क्योंकि रोड के इस पार भी है और उस पार भी। हम आपको बैक कैमरे से दिखा दे रहे हैं। देखो प्यारा सा विधानसभा भवन, ठीक है ना। अभी हम उस साइड जब जाएंगे तो आपको इधर का भी नज़ारा दिखा देंगे। ये गाड़ी लाद लिया, लेके जा रहे हैं अब इस जिसकी भी गाड़ी होगी जाएगा थाने से, वहाँ से चौकी से छुड़वा के लेकर आएगा भाई। ये रहा विधानसभा भवन जो कि बहुत प्यारा ही लग रहा है इधर, और इस रोड की साइड भी बहुत गजब का विधानसभा भवन का भाई बहुत प्यारा ही व्यू है। ये देखो पीछे हमारे। तो भाई तो गाड़ी तो लाद लेके गए, गाड़ी लाद ले गए। अब देखो जिसकी होगी भाई जाएगा चौकी छुड़वा के लेकर आएगा। हम भी जल्दी रूम पे पहुंचने वाले हैं, यहाँ से चलते हैं, बस पकड़ लेंगे भाई, क्योंकि विधानसभा भवन का हमने आपका व्यू दिखा दिया। कि हम अगले चौराहे पर आ चुके हैं और इधर रहा है बापू भवन। रोड पे चलते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करें और एक दूसरे की गाड़ी में गाड़ी ज़रूर ठोकें क्योंकि ये यातायात का नियम है भाई। ऐसे मत समझना यार, नहीं तो हमको भी ठुकवा दोगे। ये रहा इधर बापू भवन ये, और भाई इधर राम है। एक दादाजी थे जो कि इसको ई रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा नहीं रिक्शा यानी, तो गाना गा रहे थे, हमर भुसावल वाला केला बड़ा रसीला ये महटा। तो हमने सुना बड़ी हंसी लगने लगी, तो दादाजी भी हंसने लगे, बोले बेटा हमारे जवाने को मत देखना, ठीक है, हमारी जवानी अभी भी बरकरार है। हमने कहा नहीं सही दादा, सही जा रहे हो, सही है। तेरी माया का न पाया कोई। पैदल चलते चलते काफ़ी तेज़ गर्मी लग रही है यार। गर्मी दूर करने का हमारे पास खाली एक ही जुगाड़ है, सामने रिमार्ट है, उसी में चलते हाल जाते थोड़ी देर खरीदने की कुछ नहीं, बट एसी की हवा लेकर बाहर निकल जाएंगे। और हमारे दादाजी भी लेकर पैदल ही दाब दिए हैं अभी गर्मी में। भाई पसीने से पूरा भीग चुका हूँ। चलता हूँ विमार्ट के अंदर, जो कि पीछे ही है विमार्ट। भाई लेना तो कुछ नहीं है विमार्ट के अंदर, बस गर्मी दूर कर रहे हैं, पैसों की नहीं पसीने की बाकी तो सामान काफ़ी ज़्यादा भरे पड़े हैं विमार्ट में। इधर जूते वगैरह लगे, चप्पल स्लीपर, इधर हाफ पैंट। हाई रेट लगा रखा है 69, 99, 149, लेकिन इसमें कोई रेट दिख नहीं रहा, सब 300 पार है। ये देख रहे हो 325 सारे पार हैं भाई। तो भाई सस्ता वाला मटेरियल नहीं है भाई। अपनी गर्मी तो पूरा फुल दूर हो चुकी है। अगर देखते हैं कोई पैंट या शर्ट पसंद आ जाता है ना तो ले लेंगे, क्योंकि अच्छा लग रहा है। देखते हैं अगर पसंद आएगा ले लेंगे। पैंट और टी शर्ट बहुत मस्त लगे हैं, लेकिन अपने बजट का भाई कुछ भी नहीं है भाई। एक पैंट हमको पसंद आया जो कि हम कल आके लेंगे, क्योंकि अभी जो है हमारे पास कैश नहीं अवेलेबल है ना, तो रूम पे ही पर्स भूल गया था, तो जाऊँगा कल या परसों तक आके ले लूँगा, क्योंकि अच्छा लग गया मेरे को ना भाई। अब चलता हूँ क्योंकि अब गर्मी भी दूर हो चुकी है और ठंडी ठंडी एसी हवा ले ली। अब चलते हैं बाहर सीधा के बाहर निकलती भाई जैसे आग लगी हो यार। अंदर एसी की हवा ठंडी ठंडी, बाहर गर्म हवा
ऊपर वाले की। भाई सीधा बस का इंतज़ार कर रहे हैं, बस आए सीधा रूम पे निकलते हैं क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है ना। उतर चुके हैं, अब जा रहे हैं रूम की साइड। तो रूम पे पहुंचने वाले ही हैं, लेकिन भूख लगी है तो हम सोच रहे हैं कुछ खाने के लिए ले लें। क्या लें? केला लें, भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। रूम पे पहुंचेंगे, पंखा लगाएंगे, आराम से 1 घंटे आराम करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगे यार अपने कोचिंग सेंटर की, बायजूस की, है ना। बस पहुंचने ही वाले हैं, बस फल ले लें, सामने वो लगा है ठेला। तो भाई केला ले लेते हैं आधा दर्जन, फिर चलते हैं रूम पे यार। अपनी प्यारी धन्नो ये थार खड़ी है भाई, ये रही भाई थार। ब्लैक कलर में भाई बड़ी प्यारी लगती है। दादा जी का जो गाना था ना वही याद आ गया, अमर भुसावल वाला केला बड़ा रसीला है मैडम, इसीलिए हमने केला ले लिया है। तो फाइनली हम रूम पर पहुंच चुके हैं।